हाय एवरीवन, मैं सीमा त्यागी स्वागत करती हूँ यूनिक स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हमने हिस्ट्री की सीरीज शुरू की हुई है और हम फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड टॉपिक के भी 30 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। सेकंड टॉपिक कौन सा हमारा? सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली। आज हम स्टार्ट करने वाले 31 क्वेश्चन। ठीक है, तो 31 क्वेश्चन में क्या पूछा गया? आज हम 40 क्वेश्चन करेंगे, मतलब 30 हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्लस 40 70 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको मिलान करने के लिए पूछ रहा है। तो ये वाली स्टेटमेंट जो ऊपर वाली है जाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें यहाँ तक ही देखना है कि कौन सा किससे मैच हो रहा है। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। अब देखिए, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो में आपको क्या चीज़ें सुनने को मिली या क्या आपने पढ़ा? तो इसमें आपने पढ़ा है कि हड़प्पा के अंदर कर्मचारियों का निवास स्थान था, लोथल में गोदी बाड़ा था, कालीबंगा में नर्तकी की आकृति नहीं थी, जुते हुए खेत के साक्ष्य थे, और मोहनजोदड़ो में क्या था? नर्तकी की मूर्ति थी। तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा जब हम पढ़ते हैं, हमने देखा कि दो क्या थे, दो एरियो में डिवाइड था। एक नगर है हड़प्पा जो दो एरियो में डिवाइड था, जिसमें एक दुर्ग है और दुर्ग की तरफ चार दीवारी थी, और एक है नगर। नगर मतलब जहाँ आम जनता रहती थी। यहाँ पे पुरोहित लोग रहते थे। किस साइड है भाई? ये पश्चिम की साइड है और ये पूर्व की साइड है। यहाँ पे आम जनता रहती थी, आम लोग रहते थे, और यहाँ पे पुरोहित वगैरह रिच लोग, अमीर लोग रहा करते थे। और यहीं इसी के ऊपर क्या था? एक और टीला बना हुआ था जिसमें अन्नागार बने हुए थे। अन्नागार बने हुए थे, बहुत सारे अन्नागार, मतलब 12 थे, 6 इधर 6 इधर, एक पंक्तियों में बने हुए थे। और इधर बहुत सारे कर्मचारियों का आवास था जो अनाज को इकट्ठा करना, कूटना, उनकी मतलब चीज़ें तैयार करना क्या करते थे। तो कर्मचारियों का जो निवास स्थान वो हड़प्पा में था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं लोथल। लोथल में जिसको गोदी बाड़ा या डिग यार्ड जिसको कहा है, बार बार हम पढ़ रहे हैं ना लोथल के बारे में कि लोथल क्या था? एक बंदर का था। तो वहाँ पे गोदी बाड़ा या डेक यार्ड या बंदरगाह कुछ भी लिखा आ सकता है, तो ये दोनों राइट है। कालीबंगा में जुते हुए खेतों के साक्ष्य थे। ठीक है, कालीबंगा के अंदर खेतों को ऐसे नालियाँ बनी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि जोते गए हैं। जुते हुए खेतों के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से आपको पता है कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, 10 इंच की कांसे की नर्तकी की मूर्ति। तो राइट आंसर जाएगा इसका डी। ठीक है, पहला दूसरा राइट है, बट जो लास्ट के दो है वो राइट नहीं है, ऊपर का नीचे किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की, बिल्कुल की है। लोथल की खोज भी SR राव के द्वारा की गई है। सुरकोतला की खोज भी JP जोशी के द्वारा की गई है। ये दोनों साइट कहाँ पड़ती है? तीनों गुजरात के अंदर है, और ये आपकी पाकिस्तान के अंदर है। तो जो धोलावीरा है, इसकी जो खोज है वो 1967 में 1967 में किसने की थी? JP जोशी के द्वारा। स्टार्ट तो JP जोशी, जो ये वाला है ना JP जोशी, एक मिनट, ये JP जोशी। स्टार्टिंग तो धोलावीरा की खोज इसी ने की थी, JP जोशी ने। ठीक है, बट बाद में जो इस पे काम किया था, एडजेक्ट जो काम शुरू किया था वो किसने किया था? वो 1989 में RS बिस्ट के द्वारा किया गया था। RS बिस्ट के द्वारा किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, या तो यहाँ ऑप्शन जोशी मिलेगा या फिर RS बिस्ट मिलेगा, तो आपको ऑप्शन में उन्हीं के जाना है। ठीक है, बट थापड़ B के थापड़ नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं। किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया है? आपसे पूछ रहा है सिंधु सभ्यता शब्द पूछा जा रहा है कि शब्द का प्रयोग किसने किया है। तो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया है। ठीक है, अर्नेस्ट मेके, मार्टिमल हीलर, इन्होंने भी अपनी अलग अलग स्टेटमेंट दी हैं, कैसे पतन होता है, कैसे जो ये सभ्यता है शुरू होती है, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपने अलग अलग मत दिए हैं। अर्नेस्ट मेके ने चनहुंदड़ों के बारे में रिसर्च की, खोज की 1935 में अर्नेस्ट मेके के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चनहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया। चनहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया? तो अर्नेस्ट मेके। ठीक है, JH मेके ने, JH मेके के द्वारा किया गया था। ठीक है, वैसे जो इसकी खोज है वो 1931 में NG मंजूमदार के द्वारा की गई है। जो आपके चनहुंदड़ों की खोज है वो NG मंजूमदार के द्वारा की गई है, NG मंजूमदार। ठीक है, उसके बाद 1935 में इसमें जो अपना योगदान दिया वो
J.H. मेकी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अर्नेस्ट मेकी लिखा आ सकता है, यहाँ पे J.H. मेकी लिखा हुआ है तो आप इसको राइट करोगे। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था। आपसे ये क्वेश्चन नहीं किया कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, आपसे सीधा ये वाला क्वेश्चन किया है कि मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति, मतलब आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, तो आप करोगे राखल दास बनर्जी, क्योंकि राखल दास बनर्जी ने ही मोहनजोदड़ो की खोज की है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है। इंद्र मतलब आर्य। ठीक है, इंद्र का मतलब ये इंद्र नहीं कह रहे हैं, इसका मतलब हमने पढ़ा ना आर्यों का अटैक भारत पर हुआ, आर्यों का आक्रमण भारत पर हुआ, तो आर्यों के अटैक से ही क्या बताया जाता है, कुछ अलग अलग राइटरों ने अलग अलग स्टेटमेंट दी है कि आर्यों के पतन से ही हड़प्पा संस्कृति का अंत हुआ है। तो आर्य ना देकर इन्होंने आपको सीधा उनका देवता, क्योंकि आर्यों का जो देवता है वो कौन था, वो इंद्र था, आर्यों का जो देवता है वो इंद्र था, तो इन्होंने कहा इंद्र को उत्तरदायी माना है। तो ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना बिल्कुल, कैसे आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कहा गया सर मार्टिमल हिलर ने। देखो, सर मार्टिमल हिलर, अर्नेस्ट मेके और जॉन मार्शल, तीनों ने ही इंद्र को या आर्यों को उत्तरदायी बताया है। बट बाद में जो जॉन मार्शल है उसने अपनी एक और स्टेटमेंट दी है कि बाढ़ के कारण भी इनका पतन हुआ है हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, बाढ़ के कारण। ठीक है, कि जो कनेडी है, कनेडी ने कहा मलेरिया के, यहाँ पे इसमें ऑप्शन में नहीं है कनेडी, पर बता रही हूँ KUR, कनेडी ने मलेरिया के अवशेष फैले थे। जलवायु परिवर्तन, सर ओरेलस्टीन ने क्या कहा, जलवायु का चेंज होना। ठीक है, और दूसरा था अमलानंद घोष, दो लोगों ने कहा जलवायु का चेंज होने की वजह से ही हड़प्पा का पतन हुआ है। ठीक है, ये अलग अलग स्टेटमेंट अलग अलग लोगों के द्वारा दी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो ये आपका V.A. स्मिथ है, उसका इसमें जो है आपके इस टॉपिक में स्मिथ का कहीं ऐसा रोल नहीं है कि उत्खनन में उसने कोई सहयोग दिया हो। नेक्स्ट है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को समझ पाया। तो पुरातात्विक पूछा है कौन था, तो जो पुरातात्विक विभाग का निर्देशक रहा होगा कौन, जॉन मार्शल। जब हड़प्पा की खोज 1921 में जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के निर्देशक थे, तो इसने उस चीज़ को समझा और लोगों को इजाज़त दी और उनसे खुदाई शुरू करवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल में तांबे के रथ की खोज। तो इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिए, तांबे के रथ की खोज। ठीक है, आपसे तांबे का रथ पूछा हुआ है, तो क्या है इसका आंसर, दैमाबाद या दैमाबाद। ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र में है दैमाबाद। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन की साइट है, उत्तर की अलग है, दक्षिण की अलग है, पूर्व की अलग है, पश्चिम की अलग है। जो तो उत्तर वाली साइड है वो कौन सी है, मांडा। दक्षिण वाली कौन सी है, दैमाबाद। उसके बाद यहाँ आलमगीर और यहाँ सुतकांगेडोर। दक्षिण वाली साइट है दैमाबाद, जहाँ से तांबे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी के विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन सा था। ये पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी। अब आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि गोदावरी नदी के पास कौन सी साइट थी, तो गोदावरी नदी के पास थी आपकी दैमाबाद। ठीक है, या तो गोदावरी नदी लिखा आएगा या फिर परवरा नदी लिखा आएगा। परवरा भी लिखा आ सकता है, गोदावरी भी लिखा आ सकता है, तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, परवरा हो या फिर गोदावरी हो। ज़्यादातर लिखा आता है गोदावरी, गोदावरी ऑप्शन में नहीं है तो परवरा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, निम्नलिखित में से किन हड़प्पा स्थलों पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखो, जो कालीबंगा से भी घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, लोथल से भी प्राप्त हुए हैं। लोथल से स्पेशली क्या, उसकी हड्डियाँ, अस्थियाँ या कंकाल कुछ भी लिखा आ सकता है, कहाँ से मिली है, सॉरी नोट लोथल, सुरकोतड़ा से क्या मिली है इसकी, स्पेशली सुरकोतड़ा ही आएगा। जहाँ भी ऑप्शन में कालीबंगा कहीं कहीं मिलेगा, सब जगह सुरकोतड़ा ही ऑप्शन में आएगा, क्योंकि वहीं से घोड़े की हड्डी के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो आप जो इसी आंसर के साथ जाओगे। ठीक है, सुरकोतड़ा और कालीबंगा, मेनली सुरकोतड़ा ही जाएगा, पर दोनों जगह पाए हैं घोड़े के अवशेष, तो आप दोनों को करोगे। ठीक है, बट अगर कालीबंगा ऑप्शन में नहीं है तो सुरकोतड़ा, और सुरकोतड़ा ऑप्शन में नहीं है तो कालीबंगा को करोगे। घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई है,
घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? तो अभी तो जस्ट हम पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं? सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा कहाँ पे पड़ता है अभी? ये गुजरात के अंदर है, गुजरात के अंदर है ये। यहाँ से अस्थिपिंजर कंकाल के साक्ष्य मिले हैं सुरकोतड़ा से। और क्या मिला है भाई आपका? भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। इसकी जो नदी है, इसके साइड में कौन सी नदी जाती है? सरस्वती नदी जाती है। खोज कब हुई है? 1964 में हुई है। बुक्स में कहीं जगह जगपत जोशी भी लिखा हुआ है इसकी खोजकर्ता। लोथल कहाँ पे पड़ता है? लोथल भी गुजरात में पड़ता है। आलमगीरपुर आपका यूपी में पड़ता है, हिंडन नदी के पास। ठीक है, ये आपकी भोगवा नदी के पास। हड़प्पा आपकी रावी नदी के पास। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में पाया गया है? तो गुजरात में पाया कौन सा गया है? अभी जो पढ़ रहे हैं हम, गुजरात में कौन सा पाया गया? सुरकोतड़ा। ठीक है, कौन सा पाया गया? सुरकोतड़ा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ कहीं भी पाई जाए आपसे पूछी जाती है। संघोल कहाँ पे है? पंजाब में पड़ता है। बनावली कहाँ पे? हरियाणा में पड़ता है। ये आपके जो है आपके क्या बोलते हैं, पाकिस्तान वाले प्रांत में पड़ता है। किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था? तो देखो क्वेश्चनों को कैसे कैसे पूछा गया। घोड़े का ज्ञान था मतलब जहाँ से घोड़े प्राप्त हुए हैं। तो घोड़े कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुरकोतड़ा से। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें स्टेटमेंट पूछी गई भी, कौन सी स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है? कि मतलब जो है आपका हड़प्पा की उत्पत्ति होती, किसी ने कहा मेसोपोटामिया से आए लोग और वो बस गए। किसी ने कहा कि ये जो है आपका जो पहले पूरा हड़प्पा थी वही विकसित हुई है। सबकी अपनी अलग अलग स्टेटमेंट है। तो इसमें पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है? तो एम रफीक मुगल की स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पुरास्थल है जहां दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए थे? देखिए बहुत सारी साइट मिली हैं, जिनमें कुछ तो ऐसी हैं जिनका एक तरफ से दुर्ग बने हुए हैं। कैसे? ये है और ये एक ही तरफ से उनको दीवार से, मतलब जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं उन्होंने अपनी सेफ्टी पर्पज़ के लिए किया है। कुछ ऐसे हैं जहाँ पर दोनों ही दीवारों से घिरे होते हैं। तो वो जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। तो कैसे याद करोगे कि कालीबंगा में जुते हुए खेत मिलते थे, लोग सभी खेतों में चले जाते थे। घरों को किसके भरोसे छोड़ा भाई? घरों को ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। तो उन्होंने पूरे नगर के साइड में एक चारदीवारी बना दी। चारदीवारी या फिर बोल सकते हैं दुर्ग बना दिए कि अंदर कोई भी घुस ना सके अगर हम बाहर जाए हुए हैं। और यहाँ पे तो पहले से ही था दुर्ग। ठीक है, तो पूछा जाए कौन सा है जहाँ पे उपचला, ऊपर वाला वर्ग किसको कहा गया है? इस वाले वर्ग को तो ऊंचा वर्ग कहा गया, इस वाले वर्ग को निचला वर्ग कहा गया। तो जहाँ दुर्ग तथा नीचे का नगर, इसको नीचे का नगर कहा जाता है। नीचे वाले नगर पे भी जो चार दीवारी है वो किसके द्वारा लगाई गई थी? कालीबंगा के लोगों द्वारा बनाई गई थी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा स्थलों को मतलब जो खुदाई हुई है, ऊँट की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई है। देखिए ऊँट की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई है, घोड़े की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई है। तो ऊँट, घोड़ा और गाय ऐसे साक्ष्य हैं जिनका क्या था, जिनके बारे में क्या कहा जाता है कि मुहरों में इनका अंकन नहीं है। मुहरों में इनका अंकन नहीं है, बट इनके अवशेष पाए गए हैं। तो देखिए कालीबंगा के अंदर ही ऊँट की हड्डियाँ हैं। कहाँ? जहाँ घोड़े के अवशेष भी मिले हैं और ऊँट के अवशेष भी मिले हैं। इसमें से कहाँ विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंडों की श्रृंखला और धार्मिक स्थान की व्यवस्था का पता चलता है? तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि वैसे तो धार्मिक स्थान जो था वो कहाँ पे था? मोहनजोदड़ो में। पर क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है। अग्निकुंड के बारे में, जिस बारे में पहले पूछा गया ना, पहले हम उसी को आंसर को राइट करेंगे। इसमें पूछा गया है अग्निकुंड की श्रृंखला। अग्निकुंड लोथल से भी मिले हैं, बट ज़्यादा कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से। और जहाँ ज़्यादा चीज़ मिलेगी आप उसी का ऑप्शन राइट करोगे। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि लोथल में भी अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा में भी मिले हैं, बट कालीबंगा में ज़्यादा मिले हैं, इसलिए हम कालीबंगा के साथ जाने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पा स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले? वही चीज़ पूछी जा रही है आपसे। दुर्गीकरण मतलब पोर्ट, किले बनवाए गए हैं दोनों तरफ। कौन सी जगह में बनवाए गए हैं? तो कालीबंगा में। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? हरियाणा में। देखिए हरियाणा में कौन है भाई? आपका बनावली और आपका राखीगढ़ी। कालीबंगा आपका राजस्थान में और रोपड़ आपका पंजाब में है।
तो कालीबंगा और रोपड़ ये आपके पंजाब में है, और बनावली और कालीबंगा राजस्थान में है, बनावली पंजाब में है, और ये दोनों आपके हरियाणा में है। ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर। अब अग्नि पूजा से आपसे ये पूछ रहा है अग्नि कुंड, ठीक है, तो अग्नि कुंड पूछ रहा है, तो इनडायरेक्टली क्या बोल दिया, अग्नि पूजा या अग्नि वेदी, तो वो कहाँ मिले, कालीबंगा में। हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ है दैमाबाद से। अभी हम पढ़ के आए थे ना, महाराष्ट्र में दैमाबाद दक्षिण की साइड है, वहाँ से तांबे का रथ प्राप्त हुआ, रथ, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत, मतलब आपको 4 एक जैसे से ऑप्शन दे दिए गए हैं। मुहरे भी थी, नगर अवशेष, लिपि, लिपि तो खैर पढ़ी नहीं, तो थी तो सही, और ये सारी चीज़ें, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार। अब आपसे पूछा गया मूल स्रोत का है, भाई मूल स्रोत है आपके नगर, जो बेस्ट आंसर होगा वही आप दोगे, नगरों के अवशेष, क्योंकि यहाँ पे नगर ही है जो सब कुछ बताते हैं, और नगरों के अंदर ये सारी चीज़ थी। तो नगर को कैसे सिस्टमैटिक तरीके से बसाया गया, कैसे घर थे, कैसी चीज़ें थी, वो सब इस चीज़ में दिखाया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सिंधु घाटी की मतलब क्या था को जानने वाले सोर्सेज। नेक्स्ट चलते हैं, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है। तो आपका आएगा आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री। हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं ना, 3 पार्टों में पढ़ते हैं हिस्ट्री को, 3 पार्टों में हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं। पहला कौन सी है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री में आपका स्टोन एज वगैरह आती है, प्रोटो में जो चीज़ें पढ़ी नहीं गई है रिटर्न है, और ये आपका इतिहास है। तो जो प्रोटो हिस्ट्री की अंदर आती है आपका इंडस वैली, तो उसको बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट चलेंगे, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। बिल्कुल भिन्न थी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इनकी बिल्कुल मैच नहीं करती थी। इनके पास क्या क्या, मतलब क्या क्यों अलग थी, वो चीज़ें याद रखनी है। इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। किनके पास, शहरी जीवन कहाँ था, सिंधु घाटी के पास था, और ग्रामीण वैदिक काल में ग्रामीण सभ्यता आ गई थी। इनके पास चित्रलेखी लिपि थी, बिल्कुल, ये चित्रों को बना बना के उस लिपि का यूज़ करते थे। नेक्स्ट है, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था, मतलब लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, बिल्कुल था, ठीक है, बिल्कुल था। इनको लोहे का ज्ञान नहीं था और ना ही रक्षा शस्त्रों का ज्ञान था, तो ऑप्शन जाएगा डी, मतलब तीनों राइट है। अभाव था लोहे का, लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहे का जो प्रयोग है वो वैदिक काल में ही हुआ था, हड़प्पा में इसका जो प्रयोग है वो नहीं हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछ रहा है आपसे, ठीक है। नगर में नालियाँ थी, बिल्कुल थी, व्यापार भी था, माता देवी की उपासना भी होती थी, और लोहे जो मतलब क्या था, परिचित अपरिचित थे, लोग लोहे से अपरिचित थे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंध नहीं रखता। अब देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा तो साफ साफ पता चल रहा है कि बुर्ज होम नहीं संबंध रखता, ठीक है, बुर्ज होम नहीं संबंध रखता। कहाँ से था ये, नवपाषाण काल से था, नवपाषाण काल। तभी मैं आपको बार बार तभी इसलिए कहती हूँ कि आपको साइटें पता होनी चाहिए सारी की सारी। देखिए, दधेरी है, दधेरी पंजाब में पड़ता है, मांडा है, मांडा कहाँ पे पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। हुलास है जो वो यूपी में पड़ता है, यूपी में, ठीक है, यूपी की साइट है। और जो बुर्ज होम है जम्मू कश्मीर है, ये नवपाषाण की साइट है, नवपाषाण की साइट है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्या रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका, बुर्ज होम साइट नहीं है हड़प्पा सभ्यता की। देखिए, यूपी में सहारनपुर में बड़ा गांव हुल्लास, ये इंपॉर्टेंट साइट है। मेरठ में आलमगीरपुर, ये भी इंपॉर्टेंट साइट है आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। हुलास यूपी में पड़ता है, ये चीज़ याद रखना। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे, मतलब
किस किस के साथ व्यापार होता था, किस किस के साथ संबंध था आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो जब हम स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं मेसोपोटामिया के सुमेरियन की सभ्यता, इनके साथ व्यापार हुआ करता था, मिस्र के साथ था, फारस की खाड़ी में व्यापार हुआ करता था, बट ये श्रीलंका, ग्रीस इन सब से नहीं था। तो राइट ऑप्शन है इराक, क्योंकि इराक मेसोपोटामिया जहाँ था, इराक आज का वही मेसोपोटामिया था। ठीक है, इसलिए मेसोपोटामिया ना देके आपको ऑप्शन में इराक दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, क्यों जानी जाती है, ऐसा क्या खास है इसके अंदर। अपने नगर नियोजन के कारण जाती है, बिल्कुल। मोहन और हड़प्पा जोदड़ो की खोज इसलिए जानी जाती है। अपनी कृषि संबंध कार्य बिल्कुल जानी जाती है। उद्योग वगैरह भी थे, बिल्कुल थे। क्या था, मन का उद्योग पड़ा है, रंगाई कुटाई, ये सब उद्योग थे। तो इस चारों के चारों राइट हैं। तो क्वेश्चन जो आंसर होगा वो डी आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, कौन सा नहीं है भाई सिंधु घाटी की सभ्यता से? तो पाटलिपुत्र नहीं है, पाटलिपुत्र। ये जो आपका पाटलिपुत्र है ना, ये तो आप पढ़ते हो मौर्य काल में, यहाँ क्या करने आ गया? तो ये पाटलिपुत्र संबंध नहीं रखता। लोथल गुजरात में है, रोपड़ पंजाब में है, कालीबंगा आपका राजस्थान में है। निम्न में से किस पशु की आकृति को जो मुहर पर मिली है ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध था? एक श्रृंगी जो गेंडा है ना, एक श्रृंगी बैल जिसको बोल सकते हैं, गेंडा बोल सकते हैं, भैंसा बोल सकते हैं, उसकी तस्वीर है। मोहरों पर ज़्यादातर उसी की तस्वीर होती है। जैसे सामान भेजा जाता है मेसोपोटामिया में, या मिस्र भेजा गया है, या फिर आप बोले कि वहाँ पे बहरीन जो देश है फारस की गाड़ी में, वहाँ भेजा गया है, तो वो अपनी स्टैंप लगाते थे, अपनी एक मोहर लगा देते भी ये वहाँ से सामान आया है। तो उस मोहर पर क्या छपा होता था? एक श्रृंगी गेंडा छपा होता था। ठीक है, उसके बाद जब उस मोहर को मतलब सामान पैक को खोला जाता था तो मोहर भी टूट जाती थी, तो पता चल जाता था कि भी हाँ इस सामान के साथ कोई छेड़खानी हुई है। बट कुल मिला के आपको याद रखना है, बैल या गेंडा लिखा आ सकता है, या बैल लिखा आ सकता है, एक श्रृंगी वृषभ लिखा आ सकता है, कुछ भी लिखा आ सकता है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति मोहरों पर नहीं मिलता है? नहीं तो जाते हैं हम घोड़े के साथ। ठीक है, किसके साथ? घोड़े के, क्योंकि ना तो आपका क्या मिलेगा, घोड़ा है जो ये नहीं था, गाय नहीं थी और ऊँट नहीं थे। इन तीनों के साक्ष्य उनके मतलब क्या था, मुहरों पर नहीं थे। तीनों के साक्ष्य उनकी उस मुहरों पर नहीं थे। तो इसका मतलब जो वैज्ञानिक है वो जो आर्कियोलॉजिकल है या इतिहासकार है वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें श्योर नहीं है कि ऐसा हुआ होगा कि घोड़े भी होंगे, गाय भी होंगी, क्योंकि मुहरों पर अंकन है ही नहीं है। तो कुछ बोलते हैं, कुछ बोलते नहीं है, तो कन्फ्यूजन है इस बात में। ठीक है, बट आपको याद रखना कि मुहरों पर कौन कौन से नहीं थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस में विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। वो कभी भी ज़्यादा कर्म कांडों में विश्वास नहीं रखते थे। परलोक, दूसरे लोक में भी वहाँ जाओगे तो ऐसा होगा, बुरे कर्म करोगे तो ऐसा, बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। वे लौकिक जीवन में यहाँ जीना है, बेस्ट जीना है, बेस्ट रहना देखा जाएगा। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता। ठीक है, तो ये ईरान का है अवेस्ता। तो पूछ रहे हैं किस क्षेत्र का अवेस्ता? तो ईरान का है। और इसमें और ऋग्वेद में काफ़ी हद तक समानता पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा ग्रंथ है जिसमें समानता पाई जाती है? अवेस्ता। कहाँ का ग्रंथ है? ईरान का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे? सुमेरियों के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, बिल्कुल रखते थे। ताम्र के सिक्के तो थे ही नहीं, सिक्के तो भूल जाओ, उस टाइम सिक्के नहीं थे। किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, बिल्कुल करते थे। पशुपति शिव की मूर्ति मिली है और मातृ देवी की मूर्ति मिली है जो स्पेशली मतलब उर्वरता की देवी इसको माना गया है, तो क्यों हम इसको राइट नहीं मान सकते। किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे। दास प्रथा को अपनाते, बिल्कुल नहीं अपनाते थे। ठीक है, जो दास प्रथा हमें कहीं सुनने को नहीं मिली, धर्म हमें सुनने को मिले हैं, सिक्के बिल्कुल सुनने को नहीं मिले, और आपको सुमेरियन के साथ संबंध है। तो राइट आंसर इसका ए ही जाना है। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, और आंसर में इसमें भी क्योंकि ये नहीं कह रहा है अगर किसी भी धर्म का अनुसरण करते थे तो शायद ये वाला आंसर भी राइट होता, फिर उसके ऑप्शन चेंज होते, मतलब इसके आंसर चेंज दिए जाते, ये ए नहीं दिया जाता। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ पे है? आपको भी पता है महान स्नानागार कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार। ठीक है, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, अन्नागार भी कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। विश्व का आश्चर्य किसको कहा गया है? स्नानागार को कहा गया है। मतलब इतना बड़ी चीज़ें, ये सबसे बड़ी जो चीज़ें मिली है वो अन्नागार मिली है।
लोथल का गोदीबाड़ा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था, किससे भाई? भोगवा नदी से। वेरी इंपॉर्टेंट है भोगवा नदी, ठीक है। आपसे ये नहीं पूछा लोथल किससे जुड़ा हुआ था, गोदीबाड़ा, क्योंकि लोथल एक गोदीबाड़ा था, किससे जुड़ा हुआ था? भोगवा नदी से। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। भोगवा नदी से कौन सी साइट थी, मतलब उसके पास कौन सी साइट थी भोगवा नदी के पास, ठीक है। हरियाणा में कौन सी साइट है, सिंध में कौन सी है, अफगानिस्तान के अंदर कौन सी है, पंजाब में कौन सी है, गुजरात में कौन सी है, महाराष्ट्र में, यूपी, मेरठ, सब एक अच्छे से मैप के द्वारा आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ओके बाय बाय, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर क्लासेस में आपके 40 क्वेश्चन लेके आएंगे और हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके बाय। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें।